और जिस तरह से हम आपको ये भी बता रहे हैं कि होटल में कुछ ही देर में पहुंचेंगे, वहां पर प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए काफ़ी संख्या में लोग वहां पर मौजूद हैं। और इस वक्त आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री का वहां पर स्वागत किया गया, उनकी अगवानी की गई। और काफ़ी ऐतिहासिक ये प्रधानमंत्री की यात्रा है अमेरिका की, कई मायनों में। जिस तरह से हम आपको लगातार बता रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो संयुक्त राष्ट्र संघ ने शुरू किया, वहीं संयुक्त राष्ट्र संघ में प्रधानमंत्री अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को वहां पर योग कार्यक्रम का नेतृत्व करेंगे। कि हम आपको कुछ देर पहले के दिखा रहे हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर न्यूयॉर्क में पहुंचे और कुछ ही देर में वो अपने होटल में पहुंचेंगे। वहां पर भी लोग मौजूद हैं और लगातार वहां के दृश्य भी हम आपको दिखा रहे हैं। हमारे संवाददाता अशोक श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अशोक, किस तरह का माहौल है? अब तो प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं वहां पर। तो एक अलग ही तरह का माहौल होता है। हालांकि इसमें कोई दो राय नहीं कि भारत के प्रधानमंत्री ने जो भारत की विदेश नीति में और भारत के जो प्रधानमंत्रियों के दौरे होते हैं उनमें जो इंडियन डायस्पोरा का जो पूरा एक एलिमेंट जोड़ा, वो हर देश में ऐसा होता है कि हर देश में इंडियन डायस्पोरा जो है वो पूरी तरह से जो है वो प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए तैयार रहता है। लेकिन अमेरिका की बात कुछ अलग है, कुछ खास है। इसलिए क्योंकि अमेरिका में एक तो बहुत बड़ी तादाद में भारतवंशी रहते हैं, दूसरी बड़ी बात यह है कि यहाँ पर जो इंडियन डायस्पोरा है वो दरअसल बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है यहाँ की राजनीति में और यहाँ के हर क्षेत्र में। तो इस वजह से क्या है कि ये यहाँ पर जब कभी भारत के प्रधानमंत्री आते हैं और यहाँ पर जो है उनका स्वागत करने के लिए बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग जो है वो उनके स्वागत के लिए तैयार रहते हैं। अभी हम न्यूयॉर्क से देख रहे थे, वहां पे भारत के जो भारतवंशी हैं वहां पे प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए तैयार थे। तो यहाँ पर अभी वॉशिंगटन में भी तैयारियां चल रही हैं क्योंकि वॉशिंगटन में प्रधानमंत्री कल यहाँ पहुंचेंगे। तो वॉशिंगटन में उनका किस तरह से स्वागत होगा उसको लेकर अभी तैयारियां चल रही हैं। लोग अलग अलग ग्रुप्स में तैयारियां कर रहे हैं। यहाँ पर 7,000 से ज्यादा लोग जो व्हाइट बिल्कुल हाउस है, बिल्कुल। अमेरिकी राष्ट्रपति का जो अशोक निवास है अशोक आप उसका। वॉशिंगटन में मौजूद हैं और प्रधानमंत्री इस वक्त न्यूयॉर्क पहुंच चुके हैं। हम लगातार दर्शकों जी को वो दृश्य दिखा रहे हैं। हमारे वरिष्ठ सहयोगी अशोक श्रीवास्तव वॉशिंगटन में मौजूद हैं और अभी हम एक रिपोर्ट भी दिखा रहे थे कि किस तरह से वहाँ के जो अखबार हैं उन्होंने प्रधानमंत्री की यात्रा को लेकर के कितनी सकारात्मक टिप्पणियाँ वहाँ पर की हुई हैं। अशोक, जरा बताएंगे क्या कुछ आपने देखा वहाँ के अखबारों में भारत के प्रधानमंत्री की यात्रा को लेकर के? देखिए, ऐसी बड़ी बात है कि अगर अगर अक्रॉस द हम तमाम यहाँ पर सोशल मीडिया और मीडिया को देखेंगे तो हम्म। सब लोग ये बात मान रहे हैं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो यात्रा है ये बहुत महत्वपूर्ण है। साथ साथ ये सबसे बड़ा फोकस जो है वो ये है कि भारत और अमेरिका के संबंध जो हैं वो अब एक नई ऊंचाई पर पहुंच रहे हैं। और ऐसा है कि इस वक्त दोनों देशों के लिए एक विन विन सिचुएशन जैसी सिचुएशन है। तो इसको तमाम मीडिया के लोग देख रहे हैं। और जो सुबह जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहाँ पर वॉल स्ट्रीट जर्नल में इंटरव्यू छपा, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोनों देशों के में जो एक विश्वास का पूरा वातावरण बना है, दोनों देशों में जो जिस तरह से एक दूसरे पर भरोसा बना है उसका जिक्र किया। लेकिन साथ साथ ये भी कहा प्रधानमंत्री ने कि भारत का वक्त आ गया है जब ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स पे जो अंतर्राष्ट्रीय मंच हैं वहां पर भारत जो है अब एक बड़ी ताकत के रूप में, जहां पर उसकी अपनी एक बड़ी भूमिका रहेगी, उस रूप में भारत जो है पहुंच चुका है। तो ये बात उन्होंने कही। तो जहां तक मैं मीडिया की बात करूं, यहां पर प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए जो है यहां पर जितने वॉशिंगटन में जितने अमेरिकी सांसद हैं वो लगातार अपने वीडियोस जो हैं वो जारी कर रहे हैं, अपने अपने ऑफिस उनके जो है वीडियोस जारी कर रहे हैं। राष्ट्रपति भवन में एक अलग तैयारी चल रही है। मीडिया जो है लगातार डिस्कस कर रहा है कि भारत जो है कैसे एक विश्व की ताकत बन रहा है। इसमें भारत की आर्थिक जो भारत में जो आर्थिक बदलाव आए हैं, भारत किस तरह से एक मजबूत आर्थिक शक्ति बना है, आज विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। तो मीडिया जो है इस बात को बहुत फोकस कर रहा है कि एक बड़ी ताकत भारत बन चुका है। और अब अमेरिका जो है बिना भारत के, अमेरिका की जो है निर्भरता भारत पे बढ़ रही है, क्योंकि उसका एक बड़ा कारण ये भी है कि अमेरिका और चीन के संबंधों में जिस तरह से लगातार तनाव आए हैं, चीन की विस्तारवादी जो नीति है वो विश्व के तमाम देशों के लिए खतरा बनी है। इंडो पैसिफिक क्षेत्र में एक अलग तरह के चुनौतियां, एक अलग तरह के खतरा खड़ा हो गया है। ऐसे में अमेरिका भारत को एक बड़े
निकट के सहयोगी के रूप में देखता है। हालांकि बड़ा स्पष्ट है, ये भी बात हमको समझनी होगी कि भारत की जो विदेश नीति है और भारत की नीति हमेशा से ये रही कि हम किसी के पिछलग्गू नहीं बनेंगे, हम किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहेंगे, हम अपने टर्म्स कंडीशन पर जो है किसी के साथ भी दोस्ती करेंगे, क्योंकि भारत वैश्विक शांति की बात करता है। इसलिए भारत का किसी के साथ, किसी मुल्क के साथ टकराव नहीं है, हम दोस्ती बढ़ाने में यकीन रखते हैं। तो इसलिए हमारा टकराव किसी से नहीं, लेकिन संबंधों को जो है नेक्स्ट लेवल अशोक, यहाँ पर आपने काफी महत्वपूर्ण ये बात कही है कि भारत के सभी मुल्कों के साथ अच्छे संबंध हैं, भारत के रूस के साथ अच्छे संबंध हैं, भारत के अमेरिका के साथ अच्छे संबंध हैं, भारत ग्लोबल साउथ की जो अफ्रीकी देश हैं उनकी आवाज़ उठा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खुद निजी तौर पर अगर हम देखें तो कई सारे ऐसे देश हैं उनके राष्ट्राध्यक्षों से काफ़ी अच्छे संबंध हैं। हम मिडिल ईस्ट की बात करें, चीन की बात करें, रूस की बात करें, तो इस सब के बीच क्योंकि दुनिया एक तरह से, दुनिया सबके अपने अपने पक्ष हैं, वो ठीक है, लेकिन जो तनाव है इस वक्त उससे दुनिया निकलना भी चाह रही है। जो युद्ध का तनाव है, जो दूसरे तनाव हैं, उससे दुनिया निकलना भी चाह रही है। प्रधानमंत्री ने कई सारे मंत्र दिए हैं ग्लोबल वार्मिंग को लेकर के, प्रधानमंत्री ने लाइफ मंत्र दिया, प्रधानमंत्री ने किस तरह से हम सोलर एनर्जी का उपयोग कर सकें उसके लिए मंत्र दिया। तो प्रधानमंत्री की ओर कहीं ना कहीं दुनिया ये भी देख रही है कि ये जो तनाव है, खासकर युद्ध के जो तनाव है, इनसे निकलने में भारत एक बड़ी भूमिका निभा सकता है। देखिए, आपने बड़ी दिलचस्प बात कही, क्योंकि जब तनाव की बात करते हैं तो भारत ने दुनिया को योगा दिया, और कल जो है यहाँ पर यूएन में योगा होगा, योगा डे मनाया जाएगा। तो योगा जो है, क्योंकि हम आजकल की हमारी जिंदगी जो है, इंसानी जिंदगी, चाहे वो न्यूयॉर्क हो, वॉशिंगटन हो, या मुंबई या दिल्ली हो, हर जगह हम देख रहे हैं लोगों की जो जिंदगी है वो तनाव से भरी हुई है। और ऐसे में इस तनाव से निकालने में योगा कितना महत्वपूर्ण हो सकता है, ये बात अब दुनिया समझ रही है। उसी तरह से ये जो इस वक्त युद्ध की विभीषिका जो है दुनिया इस वक्त फेस कर रही है, उस तनाव से निकालने में भी भारत की एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। ये बात सभी समझ रहे हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपसे पहले जब बाकायदा जब अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अपनी बात उठाई थी, जब दुनिया देख रही थी कि यूक्रेन और रूस को लेकर भारत क्या लाइन लेता है, किस तरह से भारत अपनी बात रखता है, तो भारत ने एक ही बात कही थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ही बात की थी, ये युद्ध का समय नहीं है। आप सोचिए, दुनिया कोविड जैसी एक महामारी से निकली, उसके बाद एक हम आर्थिक संकट के एक दौर में दुनिया इस वक्त जो है, इस वक्त हम अमेरिका में, यहाँ पर जो महंगाई दर है वो आसमान छू रही है, या हर चीज बहुत महंगी है। तो और ये सिर्फ अमेरिका की स्थिति नहीं है, पश्चिम के तमाम देशों में यही स्थिति है। तो अब इस वक्त जो है, ऐसे समय में जबकि हम कोविड जैसे महामारी से निकले हैं, लोगों के रोजगार जा रहे हैं, महंगाई बढ़ रही है, आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, जो एक आर्थिक रूप से देखें तो एक डाउनफॉल शुरू हो रहा है कई जगह पर, खास करके वेस्ट में। तो ऐसे में एक युद्ध को दुनिया नहीं झेल सकती, और यही बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही थी कि ये युद्ध का समय नहीं है। और ये बात दुनिया को समझनी है कि ये जो युद्ध का तनाव है, इसको निकालने में भारत ही मददगार हो सकता है। पश्चिम के देशों में जिस तरह से जो है युद्ध को लेकर के एक अलग नीति होती है कि आप किसी को हथियार दे दो और किसी को आप कहो कि हाँ आप रहिए, हम आपके साथ हैं, लेकिन इसके इतर भारत क्या करता है? भारत जो दोनों पक्ष हैं, चाहे वो आप देखिए रूस और यूक्रेन को लेकर देखिए, भारत ने दोनों पक्ष को लेकर एक बैलेंस नीति अपनाई है, और भारत ने कहा है कि भाई युद्ध ये खत्म कैसे हो सकता है, उस पर हमें सोचना है। यहां पर जब 22 तारीख को अमेरिकी संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे, उस